की हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवन कापे रोग रोग जाके निकट न आपे अंजनी पुत्र महाबल भाई संतन के प्रभु सदा। जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अपनी अपनी जगह पे खुश हैं। सबकी ज़िंदगी में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। गुप्त मनोकामना होगी पूरी हनुमान चालीसा के पाठ से। जी हाँ, आपकी कोई भी गुप्त मनोकामना है वो पूरी होगी हनुमान चालीसा के पाठ से। आपने बिल्कुल सही सुना है। और इसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए? आपकी कोई भी मनोकामना हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी है किसी और की, कोई भी एक गुप्त मनोकामना। ऐसे नहीं कि दो दो बोलना आपने। एक बार जब पाठ कर रहे हो तो आपने कोई अपनी एक गुप्त मनोकामना बोलनी है, जो भी है आपकी शादी की, नौकरी की, बाहर सेटल होने की, कोई भी मनोकामना हो सकती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? ये सामग्री जो आपको दिखाई दे रही है। हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए, जोत होनी चाहिए, चौकी होनी चाहिए, चावल होने चाहिए, लोटा में जल होना चाहिए, एक गिलास पानी, घंटी, भोग हनुमान जी के लिए कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रूट भी हो सकता है, काजू किशमिश, प्रसाद, बूंदी, लड्डू, जो आपके पास है वो हो सकता है। आपके पास जो सामान है उसी से आप भगवान जी को भोग लगाएं। जाप करने के लिए माला, फूल वगैरह तोड़ ले आएं, उनको रखें। ऐसे आपने अपनी चौकी रेडी कर लेनी है। हनुमान चालीसा की बुक आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है वीडियो में बिल्कुल पास से बने। नहा धो के आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। काले नीले कपड़े नहीं पहनने हैं। ऑरेंज, रेड, येलो जो लाइट कलर होते हैं पूजा पाठ में वही आपने पहनने है। ये सारा सामान आपको दिखाई दे रहा है। ये सामान आप एक बारी चेक कर लें चौकी पर रखने के बाद भी कि हमें ये सामान पूजा के लिए चाहिए, क्योंकि हम एक बारी पूजा पे बैठ जाएंगे तो फिर हम बार बार उठेंगे नहीं। ऐसे हमारी पूजा नहीं लगती है। तो एक बारी आप बैठ जाओगे, आप संकल्प लोगे, उसके बाद आपने नहीं उठना है। जोत जगानी है। जोत में आपने 2 लौंग डालनी है फूल वाली, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए पास से आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि आपको सारा स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे। हनुमान जी को तिलक लगाना है अपने सिंदूर का, ऐसे करके। जो लेडीज़ हैं वो हनुमान जी के चरणों में सिंदूर छोड़ दें, वो हनुमान जी को टच ना करें। जो लड़के हैं, जेंट्स हैं, वो हनुमान जी को ऐसे तिलक लगा सकते हैं। लेडीज़ हनुमान जी के चरणों में दूर से ही सिंदूर छोड़ दें। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है और कई वीडियो बनी हुई हैं इसी चैनल पे, आपने देखी हुई होंगी। इसलिए लेडीज़ को हनुमान जी को नहीं छूना होता। हनुमान जी अपने आप को छूने के लिए मना करते हैं। आपने ऐसे हाथ में जल लेना है, लोटे में से जल लेना है और अपना संकल्प बोलना है, जो भी आपका संकल्प है। और फिर ऐसे नाम, गोत्र, स्थान जो भी है आपका वो बोल के हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना। जो भी आपका नाम है, जैसे मेरे बेटा का नाम पूजित है, स्थान है जो शहर या गांव जहाँ में आप रह रहे हो, और जो भी आपकी मनोकामना उस समय पे कौन सा टाइम हुआ, एग्जैक्ट जो टाइम हुआ, सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, वही आपने टाइम बोलना है। और आप जल को हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना अपनी मनोकामना बोलते हुए। फिर आपने माला का जाप करना है। कोई भी माला ले सकते हैं आप। तुलसी की माला ले सकते हो, रुद्राक्ष की माला ले सकते हो। एक माला का आपने जाप करना है। और आपको पता है माला के अंदर 108 बीज होते हैं, इसलिए आपने एक माला का जाप करना है। जय श्री राम, 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 ऐसे बोल के आपने माला का जाप करना है। कुछ भी बोल सकते हो आप, बस आपने प्रभु श्री राम को याद करना है। जय श्री राम बोल सकते हो, राम राम बोल सकते हो, श्री राम बोल सकते हो, जो आपको ठीक लगे। आपने ऐसे एक माला का जाप करना है प्रभु श्री राम के नाम का। ये आपको दिखा दिया है। फिर आपने करनी है श्री राम स्तुति। ऐसा कहा जाता है कि जब हम पहले पूजा पाठ में प्रभु श्री राम को आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं कि भगवान आप हमारी पूजा में आएँ, तभी हनुमान जी भी हमारी पूजा में आते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए माला का जाप करने के बाद आपने करनी है श्री राम स्तुति। आपको बिल्कुल पास से दिखाया गया। ये प्रभु श्री राम की आरती है, आपको इसने एक बार ही पढ़ना है। आरती को आपने एक बार ही पढ़ना है, हनुमान इनकी प्रभु श्री राम जी की आरती। उसके बाद आपने पढ़नी है हनुमान चालीसा। बुक है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो आप मंदिर से भी बुक लेके आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि भी मार्केट से खरीदनी है, कई बार नहीं हो पाती हैं चीज़ें मैनेज, तो आप मंदिर से भी लाके बुक हनुमान चालीसा की उसमें से पाठ घर पे कर सकते हैं। और ये पाठ आप मंदिर में भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने घर पे ही करना। घर पे नहीं है हनुमान जी की फ़ोटो, तस्वीर, कोई बात नहीं, नहीं होती कई बारी, तो आप आपके आस-पास जो भी मंदिर है वहाँ पे जाके आप ऐसे पाठ कर सकते हैं। बस वहाँ पे आपको ज़्यादा सामान नहीं लेके जाना, बस जोत ले जाओ, भोग ले जाओ, माला ले जाओ, बुक आपको वहीं पे मिल जाएगी। ज़्यादा सामान आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी जोत ले जाओ, घी की या तेल की जो आपको ठीक लगती है, जो आपके पास है वो ले जाओ, और एक माला ले जाओ। माला नहीं है तो आप कुछ भी 108 गिन के रख सकते हो और उससे जाप कर सकते हो। उसके बाद आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है 5 बारी। एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे बैठ के आपने 5 बारी हनुमान चालीसा पढ़नी है। ये उपाय आपको कब करना है? मंगलवार को करना है। 5 मंगलवार लगातार आपने ये उपाय
करना है। फिर आपकी जो भी मनोकामना है, गुप्त मनोकामना है, वो होगी पूरी। जी हाँ, आप करके देखें, पूरे दिल से श्रद्धा से करना है तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। हनुमान जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। 5 बारी हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपने पढ़ना है संकट मोचन हनुमान अष्टक, 1 बारी। ये सिर्फ आपने 1 बारी पाठ करना है। ये 5 मंगलवार करना है आपने। ये उपाय जो आपको बताया गया 5 मंगलवार आपने सेम करना है जैसा आपको बताया गया। सबसे पहले प्रभु श्री राम के नाम का जाप करना, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़नी है 5 बारी, उसके बाद आपने संकट मोचन पढ़ना, उसके बाद बजरंग बाण पढ़नी है और उसके सबसे लास्ट में आपने हनुमान जी की आरती करनी है। और जो भी आपकी मनोकामना है आप हनुमान जी को बोलें, हनुमान जी हमारी ये मनोकामना, हमारी शादी हो जाए, हम घर खरीद लें, हमारे बच्चे हो जाए, हमारा ट्रांसफ़र का है, या फिर जो भी है वो आप बोल सकते हैं। लास्ट में आपने पढ़ना है अद बजरंग बाण। ये भी आपने एक ही बारी पढ़ना है, इसलिए आपको 5 से भी दिखाया है। कई बारी नहीं पता होता है कि कौन सा बजरंग बाण है, तो यही बजरंग बाण होता है जो आपको बिल्कुल 5 से दिखाया गया। अद बजरंग बाण ही बजरंग बाण होता है। ये आपने पढ़ना है सिर्फ एक बारी, सिर्फ एक बारी। ये एक बारी संकट मोचन, हनुमान चालीसा 5 बारी, बाकी सारी चीज़ें एक एक बारी आपने पढ़नी है। आपकी कोई भी गुप्त मनोकामना ना, कोई भी कैसी भी किसी को अपनी पसंद के लड़के या लड़की से शादी करनी है तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हो। जो किसी से भी आपको शादी करनी है उसके लिए भी ये उपाय आप कर सकते हो। आपको मैंने बार बार बता दिया, लेकिन पूरे दिल से, श्रद्धा से, लगन से करना है कि भगवान ने हमारी मनोकामना पूरी कर ही ली, भगवान ने हमारी बात सुन ही ली है। ऐसे आपने इसका पाठ करना और सबसे लास्ट में आपको पता ही है हनुमान जी की आरती करनी है आपने। नियम मैंने आपको सारे बता दिए। नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं आपने। अगर जब आप पूजा कर रहे हो सुबह के टाइम तो सुबह के टाइम ही आपने नहाना है। अगर जब पूजा कर रहे हो आप शाम के टाइम तो शाम के टाइम एट ए टाइम आपने नहाना है। ऐसे नहीं कि मैं तो सुबह नहा लिया था या नहा ली थी और मैं अब पूजा कर सकती हूँ, नहीं। जब भी आप पूजा करने बैठोगे आपको उसी टाइम पे नहाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, आसन बिछाना है, ऐसे चौकी लगानी है, रेड कपड़ा उस पे बिछाना है। पूजा का सारा सामान मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लड़की भी अगर जब पाठ कर रहे हो तो अपने सर को कवर करके रखना है, जैसा आप देख रहे हो वीडियो पे। सर पे रुमाल बांध लो या कुछ भी जो आपको ठीक लगे वो रखना है। पूजा पाठ के टाइम सर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। किन किन चीज़ों का पालन करना है आपने, आप देख लो। पवित्रता का पूरा ध्यान रखना है। लेडीज़ ने पवित्रता का पूरा ध्यान रखना है। आप समझ गए होंगे, जब लेडीज़ की तबीयत ठीक नहीं रहती है हनुमान चालीसा का पाठ उस टाइम पे नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है हनुमान जी की पूजा में। लहसुन प्याज नहीं यूज़ करना है, ड्रिंक नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, बीड़ी दारू कुछ नहीं पीना है। ये मैंने आपको बता दिया। फिर बाद में आप बोलो कि भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, जो कुछ भी है। जब आप सारे विधि विधानों का पालन करेंगे तभी भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसे नहीं होता कि हम बस जो नियम बताए गए उनको पालन करें ना और सोचे भगवान जी हमारी मनोकामना पूरी होए। ऐसे नहीं होता। पूरी मनोकामना जब भी पूरी होगी जब आप सारे नियमों का पालन करेंगे। लास्ट में आपने ढोक देनी है, अपनी जो भी विश है वो भगवान को बोलना है। हनुमान जी हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हमसे कोई गलती सलती होगी हमें माफ़ कर दें, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी ये मनोकामना है इसे पूरी करें। किसी को बाहर सेटल होना है, विदेश में आजकल बच्चों को बड़ा क्रेज़ होता है, भई हमें तो बाहर जाना है, हमारे दोस्त जा रहे हैं, किसी को स्टडी के लिए बाहर जाना है। तो जो भी आपकी गुप्त मनोकामना है, कोई एक मनोकामना होनी चाहिए। एक बारी में जब आप पाठ कर रहे हो, कोई एक मनोकामना होनी चाहिए और उसको बोल के आपने ये पाठ करना है। 5 मंगलवार लगातार 5-5 बारी आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और टाइम का ध्यान रखें। अगर जब आपने पाठ सुबह किया है तो पूरे 5 मंगलवार आपने सुबह ही पाठ करना है। अगर जब पाठ आपने शाम को किया है तो पूरे 5 मंगलवार आपको शाम को ही पाठ करना है। ये आपको मैंने बिल्कुल सारा सामान दिखा दिया है। लोटे का जल आपने पेड़ पौधों में देना, आपको पता ही है। अगले दिन देना, उसी टाइम नहीं देना है। और गिलास का जल जिसने अपनी मनोकामना के लिए पाठ किया है उनको पिला देना। जो भी है भई, जिसने भी पाठ किया, जिसकी मनोकामना के लिए किया। अगर किसी और के लिए किया हुआ है तो उसको पिलाएँ और खुद के लिए किया है तो खुद पिएँ। लोटा का जल आपने पेड़ पौधों में दे देना। अगले दिन अगर जो आपने पाठ सुबह किया है, जैसे हमने मंगलवार की सुबह किया है पाठ, तो हम इसको बुधवार को छुएँगे। बुधवार को ये पानी गमलों में देंगे और जो गिलास का पानी है उसको हम पिएँगे। ऐसे आपको दिखा भी दिया है कि हमने अगले दिन ये सामान उठाया है। जो प्रसाद है उसके घर के लोगों में बाँट दें, सारे मिल के खाएँ, प्रसाद बहुत अच्छा रहता है। इसमें से लोटे के जल में से थोड़ा-थोड़ा पानी आप घर में छिड़क लें। जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर के आस-पास होएगी तो वो इससे दूर हो जाएगी। उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा। जय श्री राम, जय हनुमान।